नमस्कार प्यारे साथियों, आज इवनिंग की क्लास 9 बजे की रीजनिंग कल सीरीज 2 चल रही थी, मगर कुछ कारणवश से अपनी वो सीरीज अटक गई थी, तो आज उस सीरीज को पूरा करेंगे। एक बार सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाए और वीडियो को शेयर कर दें। सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज रात 9 बजे की क्लास रीजनिंग की एक धांसू प्रश्नों का संग्रह, और कल छूट गए थे कुछ प्रश्न, कुछ रह गए थे, उन प्रश्नों को भी ले रहा हूं मैं कि पिछले 4 प्रश्न करवाए दिए थे मैंने कल, उनको भी लेता हूं और आगे के प्रश्नों की भी अपन परिचर्चा करता है। तो एक बार सभी बच्चे नमस्कार और वीडियो को शेयर कर दें, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धांसू प्रश्नों की सीरीज में पार्ट 2 होगा, अब होगा सिलेक्शन। ये एक थीम लेके चल रहे हैं अपन। वॉइस में कोई दिक्कत हो तो आज मुझे बता देने का प्रयास करें कि मैंने कुछ कल जो वॉइस की भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको भी ठीक करवाया है। और चलते हैं आज इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, और अपना पहला प्रश्न, कल वाले पहले 3-4 जो प्रश्न थे उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न आया है 2, 3, 5, 7। तो ये जो प्रश्न की सीरीज थी, आप सभी को पता है कि ये अभाज्य संख्याओं पर आधारित थी। मैंने कल भी आपसे परिचर्चा की थी कि ये किन पर आधारित है, अभाज्य संख्याओं पर। अभाज्य संख्याओं पर आधारित सीरीज है, और इन अभाज्य संख्याओं को देखा जाए तो पहली अभाज्य संख्या आपको पता है 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 आती है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर उसी में आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न भी इसी पर आधारित है, मगर अब की बार क्या हुआ है, अभाज्य संख्या ही है, अभाज्य संख्या ही है, मगर अभाज्य संख्याओं का यहां पर क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया है। अभाज्य संख्याओं का क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया है। अरे अभाज्य संख्याओं का वर्ग करने के लिए उसने क्या किया, पहले 2 का वर्ग किया, फिर 3 का वर्ग किया, फिर 5 का वर्ग किया। अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, फिर अगली अभाज्य संख्या 7, 7 का वर्ग, तो अगली अभाज्य संख्या कितनी आई, 11, और 11 का वर्ग कर दिया। तो मेरे दोस्तों 11 का वर्ग कितना आ गया, 121। तो आपका सीधा सीधा उत्तर आ गया 121। ये 2-3 प्रश्न कल देखे थे। एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। जल्दी जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, और इस धमाकेदार सीरीज में मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा आज, मैं थोड़ा क्या है पूरा इस पर ही ध्यान दूंगा, क्योंकि काफी बच्चों की मेरे पास शिकायत आते हैं, सर कमेंट्स में ज्यादा ध्यान देते हो, बातें ज्यादा हो जाती है बच्चों से, तो टाइम लगता है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करवाने की कोशिश किया करो। तो मैं वही चीज कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करवाने का प्रयास करता हूं। प्रश्न संख्या 3 में आते हैं 6, 24, 60, 120, 210 और 336। एक श्रृंखला है जो परसों की क्लास में भी चली थी, कल की क्लास में भी चली थी। इसको मैंने एक अलग मॉडिफाई तरीके से आपको बताया था। इसको 2 तरीकों से कर सकते हो। पहले तो क्या किया, जैसे 2 था और 2 का क्यूब कर दिया, और 2 का क्यूब करके 2 घटा दिया, तो 2 का क्यूब कितना होता है बेटा जी, 8, 8 में से 2 गए तो कितने बच गए, 6 बच गए। सीधी सी बात होगी। फिर इसी में आगे चलते हैं, 3 का क्यूब और 3 माइनस 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 27 में से 3 निकाल दें तो कितना बच जाता है, 24। जैसे 6 और 24। फिर अगली सीरीज में देखो 2 का, 3 का, तो अब कितनी की, 4 की क्यूब, और कितना माइनस 4 की क्यूब कितनी होती है, 64, और 64 में 4 ही माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 60। ये एक सीरीज बन रही थी ऐसे। फिर क्या हुआ, 5 की क्यूब माइनस 5 की क्यूब कितने हो गए, 125 माइनस 5 तो 120। फिर क्या हो गया, 6 की क्यूब माइनस 6 की क्यूब यानी 216 माइनस 6 तो कितना हो गया, 210। अब क्या बनती है, 7 की क्यूब, 7 की क्यूब कितनी होती है, 343 माइनस 7, 343 में 7 माइनस करोगे 336। अब अंतिम पद अपने को यहां ज्ञात करना है, तो कितने की क्यूब करना है, 8 की क्यूब माइनस 8 की क्यूब कितनी होती है, 512 में से 8 माइनस कर देंगे तो 504 आपका उत्तर आ जाएगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न था, बड़ा ही अच्छा था, तो 504 आ गया। एक तो ये बात कहता है, अगर इसे इस तरीके से नहीं करते हो तो एक चीज और देख सकते हो आप। इसके लिए आप, मैं एक चीज और बता देता हूं, इस चीज में आप एक जो लगातार सीरीज करते हैं, जैसे कोई प्रश्न समझ में नहीं आए और उसके आंसर आपको नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए अंतर पर आधारित भी कर सकते हैं। जैसे इन दोनों में अंतर देखोगे तो कितने का अंतर आया, 18 का। फिर इन दोनों में अंतर देखो
तो कितने का आया 36 का। इन दोनों में देखो तो कितने का आया 60 का। इन दोनों में देखो तो कितने का आया 90 का। और इन दोनों में देखो तो कितने का आया 126 का। अब अगला अंतर कितना होना चाहिए, थोड़ी सी पहले तो ये बात देखते हैं। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कितने का अंतर है 18 का। इन दोनों में कितने का है 24 का। इन दोनों में कितने का है 30 का। और इन दोनों में कितने का है 36 का। तो ये सीरीज बन गई, क्योंकि इस सीरीज में यहां भी देखो, यहां 6 का अंतर, यहां 6 का अंतर और यहां 6 का अंतर। 18 में 6 जोड़ दिया 24, 24 में 6 जोड़ दिया 30, 30 में 6 जोड़ दिया 36, 36 में 6 जोड़ देंगे तो 42 कंप्लीट है। अब देखो 18 में 18 जोड़ दो 36, 36 में 24 जोड़ दो 60, 60 में 30 जोड़ दो 90, 90 में 36 जोड़ दो 126 और 126 में 42 जोड़ दें। 126 में क्या जोड़ दें 42 जोड़ दें। तो यहां कितना हो जाता है, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया और ये 1 हो गया, 168 का अंतर। तो अब सीधी सी बात है, 18 6 में 18 जोड़ दिया 24, 24 में 36 जोड़ दिया 60, 60 में 60 जोड़ दिया 120, 120 में 90 जोड़ दिया 210, 210 में 126 जोड़ दिया 336 और 336 में 168 जोड़ देते हैं। तो ये 4, ये 0 और ये 5, 504 आपका आंसर आ जाता है। 504 आपका आंसर आ जाता है। आप सीधा सीधा जोड़ सकते हो, नहीं आ रहा है तो देख लिए 336 और 168 है। ये 4 1 बच गया, 3 9 1 10 की 0, 3 1 4 1 5 पूरा। अगर लंबी सीरीज में भी जाना चाहो तो आप लंबी सीरीज में भी जा सकते हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इस प्रश्न को करने में ज्यादा दिक्कत है। जब प्रश्न आपको समझ में नहीं आए, एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रश्न में समझ में नहीं आए तो अंतर के प्रारूप को बहुत बड़ा दे दीजिए। अंतर का प्रारूप जब बहुत बड़ा चला जाएगा तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न आ जाएंगे। ना बेटा जी मैं देख रहा हूं, कमेंट्स भी देख रहा हूं, आपकी बात भी देख रहा हूं, बस आज मैं थोड़ा और भी डिटेल में जाना चाहता हूं। तो बातें कम, कमेंट्स पर ध्यान कम। आप कमेंट्स करते रहिए, मैं देख रहा हूं, मेरी नजर भी आ रही है धीरे धीरे हर कमेंट्स पर। आगे बढ़ते हैं। 5 7 10 15 और 22, 5 7 10 15 और 22 अंतर पर आधारित है। जैसे 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, 5 का अंतर है, 7 का अंतर है, वही अभाज्य संख्याओं का अंतर। आज जो प्रश्न भी लिए हैं अभाज्य संख्या वाले ज्यादा, तो अब कितने का अंतर होना चाहिए 11 का, और क्या होना चाहिए 33। तो आपका ये सीधा सीधा आंसर क्या हो गया 33 हो गया। दिखाई सबको दे रहा है। वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, बेटा जी पानी पिला दो थोड़ा सा। और वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। सारे बच्चे हैं मेरे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और कल जहां तक पहुंच चुके थे वहां प्रश्न में आ चुके हैं। ये 5-7 मिनट अपने जल्दबाजी में भी निकली और इसी कारण निकली, तो मैं वापस जुड़ चुका हूं और वापस शानदार तरीके से इस चीज को खत्म। 120 131 141 150 158 लगातार अंतर का प्रश्न है। लगातार जो, हाँ जोश तो है, क्योंकि आप रहोगे तो साथ जोश भी रहेगा। और बिल्कुल कलाकार, और आज मेरी वर्दी आर्मी वाली है तो जोश तो पूरा वैसे भी बना हुआ है। इस वर्दी में भी बहुत ज्यादा दम होता है, इस वर्दी में भी इतना जोश होता है। किसी भी चीज की वर्दी होती है ना तो उसका जोश अलग होता है, जुनून अलग होता है, बॉडी अलग काम करने लग जाती है, दिमाग की ज्ञानेंद्रियां अलग सोचने लग जाती है, सब कुछ अपने बस में नजर आता है। और ये पता, मैं कभी कभी ये एहसास करता हूं कि यार मुझे कुछ नहीं आता और मैं पढ़ाऊंगा तो आज कैसे पढ़ा पाऊंगा यार, दिक्कत तो नहीं होगी, वो नहीं होगी आज भी। मगर जब इस बोर्ड पे आके, जब स्टेज पे जाकर खड़े होते हैं तो सब चीजें अपने आप ही दिमाग में हो जाती है। तब दिमाग ये कहता है यार याद किसी को नहीं होता, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सब चीजें अपने आप ही आती जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों घबराए नहीं। याद, कुछ बच्चे कहते हैं याद होता है, नहीं होता है, ये है वो है, कुछ नहीं। मेहनत करते रहो, 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 बस बात खत्म। जितनी मेहनत ज्यादा करोगे उतने ही तगड़े तैयार होंगे, जितने तगड़े तैयार आप होंगे उतने ही ज्यादा याद होते जाएंगे और एक दिन वो एग्जाम अपने कदमों में होगी। आगे प्रश्न आपके सामने है 120 131 141 150 158 अंतर पर आधारित है। ये देखो बेटा जी कितने का अंतर है 11 का, सॉरी कितने का अंतर है 11 का, फिर ये कितने का अंतर है 10 का, फिर ये कितने का है 9 का, फिर ये कितने का 8 का। तो अब अंतर कितने का होना चाहिए 7 का, यानी 11 + 10 + 9 + 8 + 7 +
तो अब 7 प्लस करोगे तो 165, 158 में 7 प्लस करोगे तो 65, 165 आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर झूमता हुआ आपकी स्क्रीन पर जाकर ये कह रहा है कि वाह जी ये प्रश्न मैं करना चाहता हूं, और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मैं पानी पी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और जल्दी से आप उत्तर देने का प्रयास करें। वॉल्यूम में कोई दिक्कत हो आज या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे बताते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 600, 552, 506, 462, 420 और अगला पद क्या होगा? प्रश्न संख्या 6। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आराम से आप आंसर दे सकते हो। देखो सोचिएगा बेटा, यहां संख्याओं को पकड़िएगा। 600 है तो मैं थोड़ी सी एक बात करूं आपसे, थोड़ी सी मैं ये बात करना चाहूं कि ये 25 है, दिखाई दे रहा है 25, थोड़ी और बारीक होगी। ये 25 है और 25 का वर्ग करता हूं तो कितना आता है? मैं नीचे ही लिख देता हूं 25 का वर्ग 625 और उसमें कितने माइनस कर दूं 25 तो कितना बच जाता है? 600 बच जाता है। ठीक है, एक चैन बना के चलते हैं। ये 25 का था, अब मैं 24 का वर्ग करता हूं 576 है, 24 ही माइनस कर देता हूं। 576 पे 24 माइनस करूंगा तो 552, 600 552 सीरीज बन रही है। 600 552, यहां देखो कितने का 25 का, यहां 24 का, तो अब यहां कितने का कर दूं मैं? 23 का। 23 का वर्ग करता हूं 529 और 23 ही घटा देता हूं। 23 में से 529 में 23 गए तो 506, यानी लगातार सीरीज बन रही है, लगातार एक संख्या बन रही है। तो अब कितने का 23 का? तो ये 22 का, 22 का वर्ग 484 माइनस 22 ही माइनस कर दूं तो क्या हो गया? 462। ये देखो ये सीरीज बन रही है 600 552 506 462। अब यहां कितने का? 21 का, 21 का वर्ग 441 माइनस 21 तो क्या हो गया? 420। अब देखो 25 का, 24 का, 23 का, 22 का, 21 का, तो अब कितने का होना चाहिए? 20 का वर्ग कितना होता है? 400। 400 में कितना माइनस कर दे? 20। कितना बच गया? कितना बच गया? 380। आपका आंसर सीधे सीधे क्या आना चाहिए? 380। हर चीज को खोल कर देखो, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा बेटा कि हर चीज को आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी एक सीरीज बने सकती है। आप आराम से इसे करे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, 7 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न को आराम से आप बिना कोई झंझट के आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है और ये प्रश्न है घन पर आधारित। सीधी सी बात है कि ये 8 की क्यूब 3 है, ये 9 की क्यूब 3 है, ये 10 की क्यूब 3 है, ये 11 की क्यूब 3 है। तो अब कितने की क्यूब होनी चाहिए? 12 की क्यूब 3 होनी चाहिए और 12 की क्यूब 3 का मतलब 1700, कितनी? 1728 होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1728, ऑप्शन नंबर सी। अगर इससे आगे कितना पूछता, 13 की क्यूब पूछता तो फिर आप कर देते 2197। आपको 14 की क्यूब 3 पूछता तो आप कर देते 2744। आपको 15 की क्यूब 3 पूछते तो आप करते 3375। आपको 16 की क्यूब 3 पूछता तो आप लिखते 4096 और आपको 17 की क्यूब पूछ लेता तो 4913। ऐसे कोई भी इस श्रृंखला को आगे भी ले जा सकता था। ठीक है बेटा आपके? हाँ बिल्कुल, मैं कमेंट देख रहा हूं। नमस्कार नमस्कार, खम्बागणी, सबको जय हिंद जय भारत, सब ऐसे ही चलता है बेटा। आप आ जाइए। आप पे केवल अपना मकसद अब की बार पढ़ाई पर ध्यान देना होना चाहिए कि अपने पढ़ाई में कोई कंजूसाई तो नहीं रह रही है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने का प्रयास करते हैं पूर्ण, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न है 504, 720, 990, 1320। पहले मैंने घन का प्रश्न लिया था, उसी घन के प्रश्न को यहां सही प्रारूप है। नमस्कार बेटा जी, एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं सभी बच्चों के, उत्तर में आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, नमस्कार। सभी बच्चों का शानदार आंसर आ रहा है।
तो देखिए 504, 720, 990 और 1320 आपने देखा होगा यहां पर 8 की घात 3 माइनस 8, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 504, 9 की घात 3 माइनस 9 720, पता चल रहा है। अब देखो बेटा 10 की घात 3 माइनस 10 बराबर 990, 11 की घात 3 माइनस 11 1320। अब क्या होगा 12 की घात 3 माइनस 12, अब 12 की घात 3 का मतलब यहां पर आपको आंकड़ा पूरा लेना है, यहां पर आंकड़े को छोड़ना नहीं है। 12 1728 माइनस 12, 1728 में से 12 माइनस करोगे तो यहां तो बच जाएगा 6 और यहां बच जाएगा 1 और यहां बच जाएगा 17, तो यह आपका उत्तर होना चाहिए 1716, 1716 ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का अच्छा है, शानदार है। तो इस चीज को पूरी को समझने की कोशिश कीजिए, हर चीज का लगातार क्रम में उत्तर देने का प्रयास करें। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कमेंट्स करिए, और इसके बाद क्लास के बाद भी अगर आपके प्रश्न में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपका चैनल है, आपका प्यार है, आपका मुकाम है, जहां आप लेके आए हो वहीं अपने को जाना है। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 बहुत ही अच्छा प्रश्न है 9 नंबर का। देखो वही चीजें है, मैं वही अभाज्य संख्या 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आती है 31 आती है। 31 के बाद अगली अभाज्य संख्या देखोगे तो क्या आएगा 37 आएगा, 37 के बाद देखोगे तो 41 आएगा। तो ऐसे अभाज्य संख्याओं के क्रम से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 31। नमस्कार 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 बेटा जी, गुरुजी ध्यान नहीं दे रहे हो, सब पर ध्यान दे रहा हूं बेटा, सब चीजों पर ध्यान दे रहा हूं। बस यही बात है कि प्रश्नों को अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश, हर चीज को समझाने की कोशिश इसी में जारी रहेगी। आप आ जाइए, बाय स्टडी रीजनिंग बीरबल सर, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका हितेशी, कुछ भी कह सकते हो। 5, 11, 17, 23, 31 अगली सीरीज क्या होगी? प्रश्न वैसा ही है, मगर आपकी बार आपने देखा होगा 5, 11, 17, 23, 31, यानी मैंने यहां से किसको खत्म कर दिया 7 को, मैंने यहां से कितने को खत्म कर दिया 13 को, यहां से कितने खत्म कर दिया 19 को, यहां से कितने को खत्म कर दिया 29 को। ठीक है, अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या छोड़ रहा हूं, एक ले रहा हूं, एक छोड़ रहा हूं, एक ले रहा हूं, एक छोड़ रहा हूं, तो पहले एक छोड़ दूं, एक छोड़ दूं कितनी 37 छोड़ दूं। अब लेना कितनी है अगली है तो 41 और अपना आंसर हो गया 41। एक अभाज्य संख्या छोड़कर अगली अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या छोड़कर अगली अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या छोड़कर अगली अभाज्य संख्या का क्रम ले रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर झरझराता कह रहा है कि आ जाओ और प्रश्न को हल कर दो। और ये लो बेटा जी, प्रश्न को हल करने के लिए ये प्रश्न 2, 8, 14, 20, 26 बहुत ही अच्छा है, 11 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही सीधा सीधा प्रश्न है, कोई ज्यादा डाउट वाली बात नहीं है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए 6 का अंतर, 6 का अंतर, फिर 6 का अंतर, फिर 6 का अंतर, तो अब 6 का अंतर यानी 6 और बढ़ा दूं तो कितना जाएगा 32, 32 आपका आंसर हो जाएगा। बिना किसी वाद के, बिना किसी विवाद के आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया है, प्रश्न को झूमते हुए देखिए और प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है और देखिए 50, 46, 42, 38, 34 अब की बार घटता हुआ क्रम है, कितना -4, कितना -4, कितना -4, कितना -4, तो कितना -4, तो कितना जाएगा 30 हो जाएगा। बहुत स्पीड का ध्यान रखिए बेटा जी, कोई वीडियो नहीं अटक रहा है, वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, और भी कोई बात हो तो बता दीजिए और कमेंट्स करके बताते रहिए। उत्तर कमेंट्स में देखो, आधे बच्चे ही कमेंट्स करके उत्तर दे रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं कमेंट्स। और सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप उस जगह सोचिएगा कि क्या है, मैं मेहनत कर रहा हूं या नहीं कर रहा, इसका मतलब आप उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब ये आपका 7 का राजस्थान पुलिस से
और एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती, ये सारी भर्तियां आ चुकी है, अपने सामने है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की प्रक्रियाधीन है, राजस्थान पुलिस की प्रक्रियाधीन है, एसएससी जीडी के फॉर्म अगले महीने से भरना चालू हो जाएंगे। तो सब चीजें आपके साथ एक नाव पे सवारी करके तीन जगह तीर लगा सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिट है। तो 30 आपका उत्तर आया और आपने इसको टिके कर दिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जो प्रश्न क्या कहना चाहता है उसी प्रश्न पर चलते हैं। 24, 19, 15, 12, 10 ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न है और आप देख सकते हो यहां पर एक समांतर क्रम दर्शाता है कि कितना कम है, 5 कम है, फिर कितना कम है, 4 कम है, फिर कितना कम है, 3 कम है, फिर कितना कम है, 2 कम है। अब कितना कम कर दोगे 1 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। ये आपका आंसर आ गया कितना, 5 कम, 4 कम, 3 कम, 2 कम, यानी कम 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 और 4 कम, 3 कम, 2 कम, 1 कम और आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई। 8 आपके आंसर आ गए। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न का पूरी तरह से फायदा उठाइए। अच्छा प्रश्न, सामान्य प्रश्न जो एग्जाम में बारी बारी से पूछे जाते हैं, 3, 6, 18, 72 और 360 है। अब आपको पता चल गया होगा, एक छोटी संख्या फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर और तो संख्याओं में अगर तिरुगति से वृद्धि होती है तो आप सीधा जानते हो कि गुणा का नियम है। गुणा का नियम कितने का है, जैसे 3 को कितने से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 6 को कितने से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, 18 4 से गुणा कर दिया और इसको 72 को कितने से गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया। तो अब 360 को अगर 6 से गुणा करोगे तो ये 0 और ये 6 चक्का 36, 6 हो गया, 6 चक्का 3, 36, 18, 3, 21, 2160 आपका ऑप्शन में सीधा है। कितने से गुणा करना था, 6 से गुणा करना था। सीधा प्रश्न था, कोई ज्यादा वाद विवाद नहीं था। आप ज्यादा टेंशन ना लें, ज्यादा बिल्कुल बेटा कमेंट्स, हर प्रश्न का उत्तर में कमेंट्स आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं बच्चे, वो भी कमेंट्स करें, वो भी प्रश्न को एक ऐसे ही देखे कि मैं भी ऑनलाइन ही देख रहा हूं, मैं भी इस चीज को ऑनलाइन ही देख रहा हूं और ऑनलाइन के तरीके से ही उसको देकर, क्योंकि आपके मन में अगर अच्छी फीलिंग नहीं होगी, फीलिंग अच्छे वाली नहीं होगी तो समझने में दिक्कत होगी। और वीडियो को हमेशा पूरा वॉच किया करो, कोई कैसा भी प्रश्न हो इजी। कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं, गुरुजी इजी प्रश्न ले रहे थे यार, मैं काहे देखूला, अरे इजी प्रश्न ही तो मार दे छे, देख बम कहीं छे। तो आज 500, 1000, 240 भाग है, यानी इसको डिवाइड कर दिया 5 से, 5 से डिवाइड कर दिया तो 1000 आ गया, 1000 को फिर डिवाइड कर दिया 5 से तो 200 आ गया, 200 फिर डिवाइड कर दिया 5 से तो 40 आ गया। 40 में यदि मैं 5 का भाग देता हूं तो 8 बार चला जाता है और आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी भाग दे रहा है, 5 से भाग दे रहा है तो 1000 हो गया, 1000 में 5 का भाग दिया 200 हो गया, 200 में 5 का भाग दिया तो 40 हो गया, 40 में 5 का भाग दिया तो 8 हो गया। आगे चलते हैं, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, आगे चलते हैं। प्रश्न बहुत ही 3, 8, 15, 24 से 35 और 48 से। प्रश्न संख्या 16 बहुत ही अच्छा है, वर्ग पर आधारित प्रश्न है। जैसे मैं ये लिख दूं 4, 9, 16, 25, 36, 49, तो यहां क्या लिखूंगा 64। आप सब समझ रहे हो, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, वर्ग करके 1 माइनस कर रहा है, वर्ग करके 1 माइनस कर रहा है। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग तो 8 का वर्ग। 8 के वर्ग में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। आपका उत्तर 63 हो गया। अगर यहां आगे और भी पूछता तो 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 में 1 कम कर दे तो 80 आ जाता। आगे पूछता 10 का वर्ग कितना होता है 100, 100 में 1 कम कर दें तो 99, यानी कैसी भी श्रृंखला को वह आगे बना सकता था। नमस्कार बेटा, कमेंट्स पे ध्यान देने की कोई बड़ी चीज नहीं है, आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। 2, 7, 24, 77 बहुत ही 11 नंबर का 17 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल। और प्रश्न बहुत अच्छा है, ये प्रश्न लगा कि इतने प्रश्नों में कि सबसे अच्छा वाला प्रश्न है। नमस्कार बेटा जी, नमस्कार।
अब देखिए 2 7 24 77, 2 7 24 77 टाइम का विशेष ध्यान रखना है, कम टाइम में प्रश्न को करना था। तो यहां देखो बेटा 2 गुणा 3 कितना होता है 6 और प्लस 1 बराबर 7। इस सीरीज को मैं देखो और भी लंबा लेता हूं। अब क्या है 7 है, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 24, बराबर कितना हो गया 24। ठीक है, अब देखो बेटा 24 है, 24 इंटू 3 बराबर 24 को 3 से गुणा करोगे तो 4 3 12 72 हो गया, 72 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 77। यानी 3 से तो गुणा कर रहा है और लगातार बढ़ती हुई संख्या 1 3 5 तो अब की बार 7 जोड़ेगा तो 77 इंटू 3। ठीक है, 77 7 या 21 का 1 2 बच गया, 7 या 21 और 2 23 प्लस 7 तो कितना हो गया 238। ऑप्शन में 238 आपको मिल जाएंगे, सीधा सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। देखो कितना अच्छा प्रश्न था, सोचने वाली बात थी कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर बढ़ते हुए क्रम में 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, तो यहां श्रृंखला में कितना प्लस हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा और यह प्रश्न आगे चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आज की सीरीज जबरदस्त प्रश्नों का संग्रह के साथ थी। 4 11 31 90 266 है, 18 नंबर का प्रश्न है और वैसा ही प्रश्न है जैसा अपन ने पहले किया था और अब की बार इसमें लगातार क्रम है। जैसे 4 है, 4 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 12 माइनस 1 बराबर 11। ठीक है, फिर 11 है, 11 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 33, 33 में 2 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 31। फिर अब देखो 31 है, 31 इंटू 3, 31 को 3 से गुणा करोगे तो 31 को 3 से 3 एकम 3, ठीक है, और 9 93 में कितना माइनस कर दिया 3 माइनस कर दिया, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस तो कितना हो गया 90। अब 90 है, 90 को कितने से गुणा करोगे 3 से, 90 को 3 से गुणा किया तो 270, कितना माइनस करूं 4 तो कितना हो जाएगा 266। अब 266 को आपको कितने से गुणा करना है 3 से गुणा करना है। 36 18 का 8, 36 18 1 19, 3 दून 6 1, 798 में कितना माइनस करना है 5 माइनस करना है तो 5 8 में से 5 किया तो कितना हो गया 3 9 793 आपका आंसर हो जाना चाहिए। तो ये 793 बी ऑप्शन हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही शानदार प्रश्न था और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आनंद भी आता है कि प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। सेशन का अंतिम सत्र चल रहा है, 18 नंबर के प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। प्रश्नों की संख्या आज ज्यादा थी मगर मैंने आज स्पीड से करवाया, फिर भी देखते हैं। अभी तो प्रश्न संख्या 19 है, प्रश्न संख्या 19 इतनी स्पीड भी होनी चाहिए कि थोड़े बच्चे भी एक्टिव रहें। तो थोड़ा 19 20 है कि 20 पर प्रश्न करें तो 20 मिनट में ही खत्म कर दे खेल को। 7 15 31 63 127, 7 15 31 63 127 इस प्रश्न की बात करो बेटा। एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी और राजस्थान पुलिस, इनमें जेल प्रेरी, इनमें ये प्रश्न भरपूर रूप से आया हुआ है। सीधा प्रश्न है, आप अलग अलग भाषा में बोल सकते हो। डबल करो जो संख्या है 1 जोड़ दो, डबल करो 1 जोड़ दो। जैसे 7 है, 7 का डबल कितना हुआ 14, यानी 7 है, 7 का डबल कितना हुआ 14, 2 से गुणा किया 14 प्लस 1 बराबर 15। अब 15 का डबल करें तो 30 प्लस 1 31, 31 का डबल करें, डबल का मतलब 2 से गुणा, 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया, 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया, 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया। जैसे 31 है, 31 का कितना हो गया 62 प्लस 1 63 है, 63 का डबल कितना हो गया 126 प्लस 1 127। अब 127 इंटू 2 प्लस 1, ये बात है। 127 का मतलब 254 प्लस 1 255, 255 आपका ऑप्शन में मिलेगा डेफिनेटली आपका उत्तर। डबल करके 1 जोड़ दिया, डबल करके 1 जोड़ दिया, डबल करके 1 जोड़ दिया, डबल करके 1 जोड़ दिया। आप आराम से इसको कर सकते हो। आगे के प्रश्न की जो श्रृंखला बन रही है
20 नंबर का प्रश्न है, धमाकेदार प्रश्न है और प्रश्न का मजा ही इस प्रश्न में है। सबसे अच्छे प्रश्न जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों में सबसे अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न मैं आपके उत्तर देखना चाहता हूं कि किसके उत्तर सही आएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है और मैं जब तक आपके कमेंट्स देख लेता हूं कि कमेंट्स क्या रहे हैं। नमस्कार नमस्कार, बहुत ही अच्छा, सब बच्चे आंसर दे रहे हैं तो मैं चाहूंगा आप सभी आंसर देते रहिए। ठीक है, वॉल्यूम में आज कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। आज सारा सेटअप ठीक करवाया है, नेट को भी थोड़ा ठीक करवाया है, 1-2 दिन में और भी अच्छा करवा देंगे तो आप देखने का कोशिश करें। 2, 3, 10, 29, 66 ये एक श्रृंखला ऐसी बन रही है जो मैंने आपको 6, 24, 60, 120, 210 और 336 की सीरीज समझाई थी कि जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हो उसमें रामबाण विधि लगा दीजिएगा। इन दोनों का अंतर देखिएगा बेटा, 1 का है, फिर इन दोनों का अंतर देखिएगा बेटा कितने का है, 7 का है। एक एक चीज देखते जाइए। फिर बेटा इन दोनों का अंतर देखिएगा, 19 का है। फिर इन दोनों का अंतर देखिएगा तो इसमें से कम कर दो, 29 कम कर दो 66 में से, तो 16 में से 9 गए तो 7, 30 और ये 3, 37 हो गया। अब देखो ये श्रृंखला नहीं बनी तो अब इस श्रृंखला में अंतर कर दीजिए, कितने का अंतर है, 6 का। फिर इन दोनों का अंतर देखिएगा, कितने का अंतर है, 12 का। फिर अब इन दोनों का अंतर देखिएगा, कितने का अंतर है, 18 का। अब देखो यहां पर भी आप देख सकते हो, इन दोनों का अंतर देखिएगा 6 का, इन दोनों का अंतर देखिएगा 6 का। ठीक है, रामबाण विधि है, 6 और 6 12, 12 और 6 18। अब 18 में कितने जोड़े हैं, 6 जोड़े तो कितने आ जाएगा, 24। इस श्रृंखला को आगे बढ़ा दीजिए। अब देखो इस लाइन का तो काम कंप्लीट हो गया। आ जाइए, 1 में 6 जोड़ दिया 7, 7 में 12 जोड़ दिया 19, 19 में 18 जोड़ दिया 37 और 37 में आप जोड़ोगे 24 तो ये 1 आ गया और ये 5 1 61। तो यहां कितने का अंतर होना चाहिए, दोनों के बीच में 61 का अंतर होना चाहिए। अब देखो 2 में 1 जोड़ दिया 3, 3 में 7 जोड़ दिया 10, 10 में 19 जोड़ दिया 29, 29 में 37 जोड़ दिया 66 और 66 में 61 जोड़ दिया तो ये 7 और ये 6 6 12, 127 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको 127 जरूर मिलेंगे, ये आपका आंसर हो गया। यानी ये रामबाण विधि है। जब प्रश्न का उत्तर नहीं आए तो आप ये विधि लगा दीजिएगा, 99% प्रश्नों का उत्तर यहां से प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हुई, अलविदा लेना चाहूंगा। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप नियमित रूप से 9 बजे आपकी क्लास लगती रहेगी। मॉर्निंग में 11 बजे की क्लास जो पॉलिटिकल साइंस की वो है और शाम को 5 बजे इंडियन हिस्ट्री जो SSC, GD और राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक इनके मद्देनजर रखते हुए सुभाष सर की चालू करवा दी है और आप 5 बजे भी देख सकते हो। शाम को 5 बजे हिस्ट्री की क्लास, मॉर्निंग में 11 बजे जो क्लास चल रही है पॉलिटिकल साइंस की प्रश्नोत्तरी है और रात के 9 बजे आपके रीजनिंग की श्रृंखला जारी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।